हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को परफेक्ट का जो है वॉइस बनाना सिखाएंगे। इसका परफेक्ट टेंस का क्लियर है। तो बच्चों पहले फॉर्मूला को रख लीजिए। पहला नंबर फॉर्मूला होता है क्रॉस, दूसरा नंबर वर्ब, तीसरा नंबर ऑक्सिलरी वर्ब, एक टेंस आगे। तो ये जो है सिर्फ इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को छोड़कर प्लस बिग। अब ये जो पिक्चर यहाँ लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम लिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देखें। पहली बात बच्चों, अगर कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आते हैं तो अगर वो सिंपल में रहता है तो उसका किसका ऑब्जेक्ट वर्ब लेगा? इम्परफेक्ट का। अगर वो परफेक्ट में आता है तो किसका लेगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन यहाँ पे बच कौन जाता है? इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट जो बच जाता है तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर सिंपल टेंस सिंपल प्रेजेंट का होता है तो इम्परफेक्ट ले लेगा। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या होता है? इज, एम, आर। अगर सिंपल पास्ट का होता है तो पास्ट इम्परफेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब लेगा, जैसे ओज, और। अगर सिंपल फ्यूचर का होता है तो फ्यूचर इम्परफेक्ट का ऑब्जेक्ट वर्ब लेगा, जैसे शैल, विल, बी। ये जो होता है क्लियर है। अब आते हैं इम्परफेक्ट, क्योंकि ये तो ले लिया इसका ऑब्जेक्ट वर्ब, अब ये आपका क्या करेगा? तो इम्परफेक्ट जो है खुद का ऑब्जेक्ट वर्ब लेगा, प्लस उसमें क्या आएगा? एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में वो आएगा बीइंग। बीइंग जो है, अब इसका फॉर्म हम आगे में बताएंगे, इतना समझिए। जब हम इम्परफेक्ट का बना रहे हैं तो इम्परफेक्ट जो खुद का ऑब्जेक्ट वर्ब को लेगा, प्लस उसमें एक्स्ट्रा वर्ड क्या आएगा? बीइंग। क्लियर है। अब आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट अगर आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट जो आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का लेगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट वर्ब हैज, बीन। अब पास्ट परफेक्ट जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस कर लेगा, किसका? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर लेगा, क्या हो जाएगा? हैड बीन। अब फिर फ्यूचर परफेक्ट किसका लेगा? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का लेगा, जैसे शैल, विल, हैव बीन। ये तो आपका डायग्राम था, इसको देखकर आप सीख जाइए, बात समझ में आई? अब इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आते हैं। तो ही हैज सोल्ड अ कार, ये आपका सेंटेंस है। अब इसका हम वॉइस चेंज करेंगे। तो जब भी हम वॉइस चेंज करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट। अगर हमको ऑब्जेक्ट मिलता है उसमें, अगर हम ऑब्जेक्ट पाते हैं तो हम जो है उसका वॉइस बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट हम वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो पहला रूल क्या होता है? क्रॉस। क्रॉस करते हैं तो आ कार, ये तो आपका ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट की जगह में आ गया। अब ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहा है उठ के चला जाएगा कहाँ पे? ऑब्जेक्ट की जगह में। क्या बन जाएगा? बाय हिम। ये जगह किसका है? सब्जेक्ट का। ये जगह किसका है? ऑब्जेक्ट का। क्लियर बच्चों? तो पहला नंबर जो है आपका क्रॉस हो गया। दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर ऑफ थ्री। मैंने ये जो आपका सेंटेंस दिख रहा है, जो एक्टिव सेंटेंस है उसका जो मेन वर्ब रहेगा उसी का हमको कौन सा फॉर्म लेना है? तीसरा नंबर फॉर्म, जिसको वर्ब थ्री कहते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? सोल्ड। तो सोल्ड जो है खुद एक तीसरा नंबर फॉर्म है, ये जो आपका वर्ब थ्री में है। तो क्या हम इसको एक्स्ट्रा हम वर्ब थ्री में चेंज करेंगे? तो नहीं करेंगे, या खुद आपका किसमें है? वर्ब थ्री में। तो सोल्ड का क्या हो जाएगा? सोल्ड ही होगा। अब क्या बोला जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे, ऑक्सिलरी वर्ब एक टेंस आगे, सिर्फ इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को छोड़कर, प्लस बी। क्या आपका परफेक्ट है तो परफेक्ट चले जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो आपका परफेक्ट जो दिख रहा, प्रेजेंट परफेक्ट किससे चले जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट किसमें जाएगा? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट किसमें चला जाएगा? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसका हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, हैव, हैज बीन प्रेजेंट का है, हैड बीन पास्ट का है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन फ्यूचर का है। क्लियर है। अब ये जो मेरा किसमें है? ये जो आपका प्रेजेंट दिख रहा है किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब किसका लेगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का लेगा, किसका लेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें क्या आएगा? हैव या तो हैज बीन। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या है? कार। कार जो कौन सा पर्सन है? तो थर्ड पर्सन है। तो कार जब थर्ड पर्सन है उसके साथ क्या आ जाएगा? हैज बीन। तो ही हैज सोल्ड अ कार, a car has been sold by him। ये बन गया, ये आपका प्रेजेंट वाला था, ये आपका क्लियर हो गया। तो बच्चों प्रेजेंट का तो क्लियर हो गया। अब आता है पास्ट का। तो पास्ट का क्या है? आई हैड कॉल्ड यू। अब इसका बनाएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट है तो पहला नंबर क्या करेंगे? क्रॉस कर देते हैं। तो यू जो है उसका आ गया कहाँ पे? सब्जेक्ट की जगह में क्या बन गया? यू। अब ये कहाँ पे चलेगा? ऑब्जेक्ट की जगह में क्या बन गया? मी। क्लियर है? नहीं हो गया। अब पहला नंबर क्रॉस हो गया, दूसरा नंबर क्या है? वर्ब थ्री। अब इसमें जो मेन वर्ब है उसी का वर्ब थ्री लेना। तो मेन वर्ब कौन है? कॉल्ड। कॉल्ड का वर्ब थ्री क्या होता है? कॉल्ड ही होता है। जो फॉर्म आपका वर्ब थ्री में रहता है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका वर्ब थ्री में खुद है, इसके लिए हम इसका वर्ब थ्री नहीं लेंगे। क्लियर है। तो पहला नंबर क्रॉस, दूसरा नंबर वर्ब थ्री। अब तीसरा नंबर क्या है? अब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टेंस आ गए। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टेंस आगे जाइएगा तो इधर देखिए,
अगर सिंपल का होता तो किसका लेता? इम्परफेक्ट आगे जाएगा नहीं, इम्परफेक्ट खुद का ऑब्जेक्ट लेगा प्लस डी, इम्परफेक्ट जो खुद का ऑब्जेक्ट लेगा प्लस डी। अब परफेक्ट किसका लेगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर वर्ब रहता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है, जैसे हैड, हैज, बीन जो पहले हो चुका है। अब बात आती है किसकी? या आपका पास्ट की। किसका है? पास्ट परफेक्ट का है। तो पास्ट परफेक्ट है तो इसमें किस में लेगा? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले जाएगा ये, तो इसका ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होगा? हैड बीन। बस समझ में आई? अगर ये फ्यूचर का होता है तो फ्यूचर में क्या था? फ्यूचर चलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसका ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा शैल, विल, हैव बीन। तो आपका पास्ट में था, क्या आ जाएगा इसमें? हैड बीन। समझ में आ गया बच्चों? तो जितना सा आपका पास्ट का जो है आपका वॉइस है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं फ्यूचर में। ही विल हैव हेल्प मी। अब ये जो हो गया फ्यूचर, किसका फ्यूचर? तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट। अब ये जो फ्यूचर परफेक्ट हो गया, अब ये जो किसका आगे जाएगा? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का आगे जाएगा। तो पहला नंबर में क्या करना है? क्रॉस। तो मी उठ के आगे यहाँ पे बन गया। अब ही चला गया कहाँ पे? ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? नेम करेंगे तो मी आ गया सब्जेक्ट की जगह में, तो आपका हो गया आई। अब ही चला गया ऑब्जेक्ट की जगह में, क्या हो गया? हिम। तो हिम को किसके साथ रखेंगे? एक छोटा सा प्रोपोर्शन है बाय, उसके बाद हम रखेंगे। पहला नंबर क्लियर हो गया। दूसरा नंबर क्या था? वर्ब 3। अब इसमें वर्ब 3 किसका लेना है? जो मेन वर्ब होता है उसका वर्ब 3 लेना है। तो मेन वर्ब कौन है यहाँ पे? है। ये खुद आपका जो है वर्ब 3 में, इसका हम एक्स्ट्रा चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट आगे। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल, विल, हैव बीन। तो आई के साथ आपका शैल का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हम जो है हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? विल का। विल हैव बीन। तो ये जो आपका पैटर्न बताया है, इसी के तहत जो कोई भी वर्ड को बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो बच्चों आपका सिंपल का भी हो गया, इम्परफेक्ट का हो गया, परफेक्ट हो गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका जो वॉइस एक्चुअली फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे तो बनेगा, लेकिन एक जो गुड इंग्लिश होता है उसके हिसाब से हम इसमें नहीं बना पाएंगे। बस समझ में? तो इसको हम बनाने से अगर कोई पूछे तो आप बना के दिखा दीजिएगा, फॉर्म के तहत बन जाएगा, ये जो रूल से लिखा हुआ है इसके तहत बन जाएगा। क्लियर है? लेकिन एक गुड इंग्लिश के तहत इसको बनाया नहीं जाता, इसलिए बहुत सारी किताब इसको नहीं लेता है, इसलिए हम भी कोशिश करें इसको ना बनाए। अगर कोई पूछ दे तो फिर बना के इस फॉर्मूला के तहत उसको बना के दिखा सकते हैं। क्लियर है?